So hello my dear students, my name is खुशबू and welcome to my channel Accountancy Queendom. And आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है जिसका नाम है कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो कंसिडरेशन अदर देन कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्कोरी टॉपिक है एंड बहुत ही ईजी टॉपिक है जो आपको आज ये वीडियो में पता चल जाएगा. सो कंसिडरेशन अदर देन कैश को अगर मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो लेट ABC लिमिटेड अ कंपनी, ABC लिमिटेड कंपनी जब भी एक वेंडर से एसेट खरीदती है तो उसे वो क्या देगी, कैश में पैसे देगी या फिर बैंक से चेक इशू कर देगी. यही दो रीज़न हो सकते हैं. लेकिन हम शेयर चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम उसे शेयर्स भी इशू कर सकते हैं. ओके, शेयर्स इशू करेंगे तो फिर जो वेंडर है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा एंड हमारी ABC लिमिटेड एज अ कंपनी मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊंगी. ओके, एंड अब हमारे कंसिडरेशन अदर देन कैश में 3 ही टॉपिक्स हमें करने हैं मेनली. बाइफर्केशन हम करते हुए अगर बताएं तो फर्स्टली हमें प्रोमोटर्स करने हैं, सेकेंडली हमें अंडर राइटर्स करने हैं एंड थर्डली वी हैव टू डू वेंडर्स. सबसे पहले अगर हम प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करवाई. हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया लेकिन कस्टमर ही नहीं आया तो बिजनेस किसी काम का नहीं. वैसे ही हमने अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो हमें उसे प्रमोशन की ज़रूरत पड़ेगी. जो कौन करता है, प्रोमोटर ही करता है. तो प्रोमोटर हु इनिशियलाइज द बिजनेस. नेक्स्ट आती है बात अंडर राइटर्स की. अब एक कंपनी XYZ लिमिटेड इशू कर रही है 10,000 शेयर्स. इट इशूज 10,000 शेयर्स. अब एक कंपनी के मन में एक डर तो रहेगा ना कि मैं 10,000 शेयर इशू कर रही हूँ तो क्या आगे जो पब्लिक है वो क्या मेरे 10,000 शेयर्स लेगी या नहीं लेगी. तो इसी डर को ख़त्म करने के लिए एक सुपरमैन नामक व्यक्ति आता है जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटर्स. जो अंडर राइटर्स बोलता है कि अगर 10,000 शेयर इशू नहीं हुए तो 10,000 में से कम 9,500 शेयर तो मैं इशू कर ही लूँगा. ओके, सो अंडर राइटर्स एक तरह से एक सुपरमैन का वर्क कर रहा है यहाँ पर कंपनी में. नेक्स्ट आते हैं वेंडर की तरफ. अब वेंडर्स मीन्स कौन होता है, सब्जी वाला होता है, फल वाला होता है, अखबार वाला होता है. यानी कि वेंडर में जो भी कुछ बेच रहा है. वैसे ही हमारे बिजनेस में वेंडर कौन हो सकता है, जो एसेट बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है. अब हम बोल तो रहे हैं कि हम एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन एक केस हमारा हो सकता है कि हम एसेट खरीद रहे हैं, एक केस हमारा हो सकता है कि हमने पूरा बिजनेस ही खरीद लिया. अब बिजनेस क्या सिर्फ हम उसके एसेट खरीदेंगे, नहीं, हम बिजनेस में उसके एसेट भी खरीदेंगे प्लस हम उसकी लाइबिलिटीज़ भी बाय करेंगे, क्योंकि हमने एसेट लिया तो लाइबिलिटीज़ भी लेनी ही पड़ेगी. नेक्स्ट देखिए, अब जो हमारे प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स हो चाहे हमारे अंडर राइटर्स हो चाहे हमारे वेंडर्स हो, कोई भी काम फ्री में तो करेगा ही नहीं. क्लियर. तो तीनों अलग अलग तरीके से अपने लिए पैसे लेंगे. अब जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स क्या करेंगे, प्रोमोटर कैसे पैसे लेंगे, प्रोमोटर जो भी काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं प्रोमोटर, जैसे कि मैंने बताया हु इनिशियलाइज द बिजनेस. तो प्रोमोटर हमारे बिजनेस को स्टार्ट करवा रहा था, वो उसके लिए क्या लेंगे, वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस लेंगे. तो जिसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. क्लियर. नेक्स्ट हमारे अंडर राइटर्स है. अब अंडर राइटर्स भी किसी तरीके से पैसे लेंगे. अंडर राइटर्स जब हमारा बिजनेस बढ़ाएंगे, हमारे बिजनेस के शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए वो एक खर्चा करवाएंगे हमारा, जिसे हम बोलेंगे अंडर राइटिंग. सो अंडर राइटर्स जो भी हमारा खर्चा करवाने वाले हैं उसे हम बोलेंगे अंडर राइटिंग कमीशन. ओके, सो नेक्स्ट है वेंडर्स. वेंडर्स की तो बात ही अलग है. सो वेंडर के लिए बस एक टर्म नोट करके रख लो, परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन एक तरह का एक कीवर्ड है ये, जो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम वेंडर का टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो इसको एक तरह से स्टार बनाकर अपने पास रख लो. ओके, सो अब एक एक करके हम हर टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. पहले हम चलते हैं प्रोमोटर्स पे. प्रोमोटर्स कौन थे, एक बार दोबारा से रिवाइज करो. प्रोमोटर ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करवाने में हमारी हेल्प करते हैं. अब प्रोमोटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी एक एंट्री होनी चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस
और कभी हम इसको घर के नाम से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। और इनका एक्सपेंसेस का अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। किसके अकाउंट से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये वाली जो एंट्री है, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, किसी भी तरह का एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। हमने ये 11th क्लास में आराम से पढ़ा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर इशू कर रहे हैं। अब किसको इशू कर रहे हैं ये तो हमें पता चल नहीं रहा, इसलिए हमने इसी की दो एंट्री में बाइफर्केशन कर दी। तो वो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और preliminary expenses account debit to promoters account. Second is promoter account debit to share capital account. नरेशन भी एक बार लिख लेते हैं, being incorporation expenses अकाउंट कर सकते हैं या फिर डेबिटेड कर देते हैं हम, डेबिटेड टू प्रोमोटर्स अकाउंट। एंड इसकी नरेशन हो सकती है हमारी, बीइंग शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। अब ये चारों चीजें जो भी मैंने लिखी कैसे आ गई, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट हो गए, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है, एक हमारे खर्चा है, तो खर्चे सारे, लॉसेस सारे हमारे डेबिट होते हैं। टू प्रोमोटर अकाउंट, क्यों, क्योंकि हम प्रमोटर के लिए हम खर्चे कर रहे हैं, प्रमोटर को हम खर्चा पे कर रहे हैं, तो टू प्रोमोटर अकाउंट, प्रमोटर का अकाउंट खोलना यहाँ पर जरूरी है। अब उसे हमने ओपन किया तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो क्लोज करने के लिए हमने प्रमोटर का अकाउंट डेबिट कर दिया। देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों किया, क्योंकि हम उसे शेयर इशू कर रहे हैं। प्रोमोटर हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, तो अब हम मूव करते हैं अंडर राइटर्स की तरफ। अंडर राइटर्स कौन थे, एक बार रिवाइज करते हैं। अंडर राइटर एक ऐसे सुपरमैन थे जो हमारी कंपनी के लॉस ना हो इसलिए हमारी हेल्प करते थे। हमारी कंपनी के अगर शेयर बिके नहीं तो अंडर राइटर ही हमारे शेयर खरीद लेते थे। लेकिन अंडर राइटर भी किसी तरह का खर्चा करवा रहे हैं हमारा, जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। अब अंडर राइटिंग कमीशन भी एक एक्सपेंस है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे क्या हो गए, डेबिट ही हो गए, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम एंड गेन्स हमेशा क्रेडिट हो गए। ओके, सो अंडर राइटर्स के लिए भी हमारी एक एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी ये होती है, जब भी हम अंडर राइटर के कमीशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किसके अकाउंट से, अंडर राइटर के अकाउंट से, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडर राइटर का अकाउंट ओपन किया, ओके, और हमने अंडर राइटिंग कमीशन उसे पे की, तो एक हमारा एक खर्चा है तो उसे हमने डेबिट कर दिया। अब इसकी एक नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन डेबिटेड टू अंडर राइटर्स। ओके, एंड सेकंड हमारी जो यहाँ पर सेकंड हमारी जो एंट्री होगी क्या होगी, अब हमने अंडर राइटर का अकाउंट ओपन किया था, हम उसे क्लोज भी करेंगे, दैट इज अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वही सेम चीज है, हमने खर्चा किया तो डेबिट हो गया, अंडर राइटर का अकाउंट खोला तो क्रेडिट हो गया, अंडर राइटर का अकाउंट बंद किया तो डेबिट हो गया, एंड जब हम शेयर इशू कर रहे तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसकी हमारी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर्स issued to underwriters, that's it। so underwriters का कॉन्सेप्ट भी बस इतना सा ही है। अब हमने प्रोमोटर्स भी अच्छी तरह क्लियर कर लिया, अंडरराइटर्स भी अच्छी तरह क्लियर कर लिया। अब एक थर्ड पार्टी का पर्सन आ रहा है हमारा वेंडर। वेंडर मीन जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, हमारी बिजनेस की हेल्प कर रहे हैं हम, लेकिन अब वेंडर एक तरह से हमें एसेट भी दे सकता है, ओके, हम एसेट भी खरीद सकते हैं, एंड एक तरीके से हम उसका पूरा का पूरा फुल बिजनेस भी खरीद सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारी टू टाइप्स की एंट्री यहाँ पर होने वाली है। पहले तो हम एसेट खरीदने की एंट्री करते हैं। एसेट खरीदते थे जब हम कैश में, तो क्या एंट्री होती थी, एसेट अकाउंट डेबिट
टू, जब हम कैश में खरीदते तो क्या एंट्री करते थे हम, कैश अकाउंट। जब हम क्रेडिट पे खरीदते थे हम क्या करते थे, एंट्री टू क्रेडिटर अकाउंट। या फिर जब हम बैंक से खरीद रहे हैं, चेक से खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। लेकिन जब हम शेयर इशू कर रहे हैं एसेट के बदले, तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा बोलेंगे हम, नहीं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम शेयर कैपिटल की जगह क्या यूज करेंगे यहाँ पे, टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वेंडर हमारा क्या है, एक तरह से यहाँ पर क्रेडिटर है। ओके, तो पहले हम खरीद रहे हैं तो पहले तो वेंडर अकाउंट क्रेडिट करोगे, अभी शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं करना क्रेडिट, क्योंकि यही गलती हम करते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी। देन हमारी जो सेकंड एंट्री होगी, एसेट अकाउंट करने के बाद हमने एसेट खरीद तो लिया, अब खरीदना हमने फ्री में थोड़ना है, हमने पहले क्रेडिट पे लिया था, फिर हम उसे शेयर भी इशू करेंगे। अब शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देन इसकी हम नरेशन भी कर लेते हैं। जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, बीइंग एसेट परचेज्ड बाय वेंडर। अब हमें वेंडर वेंडर बार बार नहीं लिखना, वेंडर का नाम दिया होगा हमें, वो वेंडर का नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है वेंडर अकाउंट डेबिट। जब भी हम वेंडर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, यानी कि हम उसे शेयर इशू कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट से, तो बीइंग शेयर्स इशूड टू वेंडर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब एक तो मेरे पास होगी एंट्री कि मैंने एसेट खरीद लिया। अब एक होती है जब मैंने पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया, बिजनेस ही हमने परचेज कर लिया। अब बिजनेस जब हम परचेज करें, सिर्फ हम उसकी एसेट्स तो खरीदेंगे नहीं, हमें उसकी लाइबिलिटीज भी बाय करनी पड़ेगी। तो पहले तो एसेट हमें सारे खरीदने हैं, तो सारे एसेट को हम क्या नाम देते थे, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। देन हम एक, जब हम उसके लाइबिलिटीज ले रहे हैं, सारी लाइबिलिटी ले रहे हैं, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, क्लियर। फिर उसके बाद जो सन्ड्री लाइबिलिटीज हम उसे क्रेडिट करेंगे, तो टू लगाना कभी नहीं भूलना। देन उसके बाद हम टू सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। अब टू सन्ड्री लाइबिलिटीज में चाहे क्रेडिटर हो, चाहे हमारे बिल्स पेबल हो, ट्रेड पेबल हो, जो भी हमारी लाइबिलिटीज है, वो सारी लाइबिलिटीज हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज में ही कवर हो जाएगी। अब हमें एक और अमाउंट यहाँ पर लिखना जरूरी है, दैट इज टू वेंडर अकाउंट। और वेंडर अकाउंट में हमेशा क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ही आएगा, परचेज कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं परचेज कंसिडरेशन वेंडर के टॉपिक में बताऊंगी। सो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अब मैंने एक कंपनी लेते हैं हम यहाँ पर एग्जांपल, एक कंपनी लेते हैं हम खरीद रहे हैं कंपनी को, कौन सी कंपनी को खरीदे, चलो हम रिलायंस कंपनी को खरीदते हैं। रिलायंस लिमिटेड को अगर हम खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, रिलायंस लिमिटेड को अगर मेरे को खरीदना है, तो मुझे उसके एसेट भी लेने पड़ेंगे एंड मुझे उसकी लाइबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी। सो लेट अज्यूम अगर उसके एसेट 25,000 के है एंड लाइबिलिटीज उसकी 2,000 की है, तो उसकी नेट एसेट कितनी हो जाएगी, नेट एसेट हमारी कितने हो जाएंगे, 25,000 माइनस 2,000, दैट इज 5, दैट इज 23,000। ओके, सो 23,000 जो हमारे नेट एसेट हो जाएगी। अब 23,000 की जो नेट एसेट है, क्या मैं 23,000 में पूरे बिजनेस को खरीद रही हूँ, नहीं, मैं उस बिजनेस को तो खरीदूंगी 25,000 में, 25,000 रुपीज में मैं खरीद रही हूँ। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं 23,000 के जो नेट एसेट्स आ रहे हैं, हम उसे 25,000 में खरीद क्यों रहे हैं, क्योंकि जो हमारे 2,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वो 2,000 हमारी क्या है, कंपनी की गुडविल है। जो इतने सालों से कंपनी चल रही है, उसकी जो गुडविल इकट्ठी हुई, वो हमारी 2,000 रुपीज़ है। तो वैसे ही परचेज कंसिडरेशन मतलब कौन सा अमाउंट है, जो हमारा 25,000 पूरा अमाउंट है, जिस पर हमारे बिजनेस को सौदा हुआ है, जिस पर हम बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो परचेज कंसिडरेशन हम टू वेंडर अकाउंट में अमाउंट में क्रेडिट करेंगे। देन हमारी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, कभी बैलेंस यहाँ पर बच सकता है, कभी बैलेंस क्रेडिट में बच सकता है। तो जब भी बैलेंस डेबिट में बचेगा, उसे हम बोलेंगे क्या, गुडविल अकाउंट। जब बैलेंस हमारा क्रेडिट में बचेगा, तो क्या बोलेंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दैट इज सो सिंपल। ओके, एंड इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ओके, अब बिजनेस परचेज किया है, तो उससे के हमें अब हमने बिजनेस तो खरीद लिया, लेकिन हम उसे पेमेंट कैसे करेंगे। अब पेमेंट करने के ऑप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। पेमेंट करते हैं हम, पहले तो ये वाला कॉलम हम बंद कर देते हैं। पेमेंट करने के लिए हमारे पास पहले तो
वेंडर का अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि वेंडर का अकाउंट क्लोज करना है, ऊपर हमने ओपन किया था, तो वेंडर का अकाउंट डेबिट होगा। देन हम उससे जो बिजनेस खरीद रहे हैं वो हम कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। हम पेमेंट उसे बाय शेयर कैपिटल से भी कर सकते हैं, हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल है तो वो प्रीमियम पर इशू भी हो सकता है, तो टू SPR अकाउंट। दैट्स इट। तो इतनी सी ही हमारी एंट्री थी। एंड इसको जब मैं कर देती हूँ, इसकी नरेशन कर देती हूँ, तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग पेमेंट पेड टू वेंडर। अब बाय वो कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहे आपने कैश से की है, चाहे आपने बैंक से की है, चाहे आपने शेयर कैपिटल में से शेयर इशू करके की है, चाहे आपने SPR अकाउंट यानी कि प्रीमियम पर इशू करके की है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इस टॉपिक को अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन सीरीज को करेंगे, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।